का आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक एग्ज़ाम में। आज जैसा कि हम हमेशा से लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, एनसीएल के एग्ज़ाम से लेकर के उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के हम आपको मेहनत कराते आए हैं। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडलाइंस है हमारी कि एनसीएल की सतर्कता से पकड़े गए 3 फर्जी अभ्यर्थी, है ना। तो इस तरीके के जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए हैं, जो कि फर्जी तरीके से वहाँ पे अपने आप को एनरोल कर पाए थे। तो देखिए, जैसा कि लिखा है कि एनसीएल की भर्ती के लिए 27 दिसंबर 2020 को इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ट्रेड के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के अलग अलग केंद्रों में 3 अभ्यर्थियों ने अपने नाम किसी और को परीक्षा में बिठाया था। परीक्षा पास करने के उपरांत आज तीनों नौकरी हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एनसीएल मुख्यालय पहुंचे थे। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की परीक्षा में अजित कुमार, देखिए पहला है अजित कुमार जी, ठीक है, पुत्र किसके हैं, मिश्री पासवान के, दूसरे पिंटू कुमार, पिता जयनाथ राम, और है नील कमल जिसके पिताजी हैं नागेंद्र सिंह, है ना। तो जांच से IRIS बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस में इनका डाटा जो है वो मैच नहीं हुआ। शक होने पे दस्तावेज जांच कमेटी ने मेंबर्स के तीनों अलग अलग जांच जाकर पूछताछ की, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर किसी ज्ञानी यानी कि पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को बिठाया था। दोषी अभ्यर्थियों की स्वीकारोक्ति के उपरांत हरकत में आए भर्ती समिति के चेयरमैन व संबंधित अधिकारी ने तीनों अतिरिक्त पूछताछ के लिए रोक दिया, ठीक है। अभ्यर्थी ने एनसीएल के अधिकारियों को बताया कि उनके परिजनों ने मोटी रकम देकर सॉल्वर बैठाए थे जिन्होंने पेपर को हल किया, ठीक है। देखिए तीनों के नाम है, फोटो लगे हैं, ये अभिजीत है, ये पिंटू है और ये नील कमल है। तो ऐसे पता नहीं कितने होंगे जिन्होंने पैसे दे करके एग्ज़ाम दिलाया होगा और जो मेहनत करने वाले हैं उनको ठेंगा दिखाया होगा। अब देखिए अगला है आपका, अलग अलग केंद्रों से सॉल्वर ने दी थी परीक्षा। अब एक में नहीं दिए थे इनका, देखिए अलग अलग जगह बैठ करके दिए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके दिए होंगे। एनसीएल प्रबंधन के अनुसार बायोमेट्रिक प्रणाली में फेल हुए और फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी पिंटू कुमार पिता जयनाथ राम की परीक्षा सौरभ कुमार यादव चिल्लाकर नगरा जिला बलिया यूपी ने SBSS इंटर कॉलेज सूरज कुंड वाराणसी में दी थी। नीलकमल के पिता नागेंद्र सिंह के स्थान पर संदीप कुमार सिंह ग्राम रहरिया थाना चुनार जिला मिर्जापुर ने AV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र में जाके पेपर दी थी। इसी प्रकार अभिजीत, है ना, ई जो है पहला नंबर, मिसरी पासवान के स्थान पर मुंगेर बिहार के रहने वाले राजेश कुमार ने सरदार आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज रोड वाराणसी में पेपर जाके दी थी। अब दोषियों से क्या हो रहा है, पूछताछ हो रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों अलग अलग समय में आइरिस बायोमेट्रिक डाटा के लिए पकड़ा गया। तो फिलहाल आइरिस मतलब समझते हैं ना, वो जो आंखों का डाटा और वो सब करते हैं। फिलहाल इनसे योजनाबद्ध तरीके से सॉल्वर के द्वारा दी गई परीक्षा केंद्रों में प्रयोग व अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। एनसीएल प्रबंधन के द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों पर वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही इस प्रकार के मामले से जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस में FIR दर्ज कराई जाएगी। लेकिन कह नहीं सकते हैं, पैसे का ज़माना, कुछ भी कराएंगे ये। अभी तो और भी केसेस हुए हैं। अब देखिए पुख्ता व्यवस्था की यहाँ पर मतलब कि प्रचार प्रसार हो रहा है कि पुख्ता व्यवस्था थी, तो भाई एनसीएल में पुख्ता व्यवस्था थी तो फिर चीटिंग हुई कैसे, सॉल्वर कैसे बिठा दिए गए और वो आइरिस चेक में कैसे नहीं पकड़ा गया कि गलत आदमी पेपर दिला रहा, फिर क्या मतलब हुआ। एनसीएल प्रबंधन के द्वारा परीक्षा केंद्र में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और आइरिस बायोमेट्रिक प्रणाली की त्रिकोणीय व्यवस्थाएं की थी। इसके बावजूद एक सिटी इंचार्ज, फ्लाइंग स्क्वाड और उनके सभी को एनसीएल मुख्यालय के सतत मॉनिटरिंग की गई। अरे बाद में करने से क्या मतलब, अभी कई लोग तुम पेपर क्लियर हो गया होगा उनका, अब देर से कर रहे हो तुम, तो क्या सतर्कता दिखा रहे हो, है ना।
तो आगे एक और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बाकी रिकॉर्ड किए गए बयान, ठीक है, उनके अब देखिए रिकॉर्ड तो कर लिए बयान की कैसा क्या है क्या नहीं, ठीक है, क्या बोला उन्होंने। तो फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने की कोशिश करने वाले तीनों अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड जो बयान है रिकॉर्ड कर ली गए। इन सभी पर एनसीएल प्रबंधन के द्वारा वैधानिक कार्रवाई के लिए एफआईआर कराई जाएगी। इस खुलासे से इस प्रकार की अनियमितता करने वाले अभ्यर्थियों के में खौफ का वातावरण निर्मित हो गया है। खौफ हो गया बोल रहे हैं इस तरीके से पकड़ाने से, है ना। अब किसी स्तर पर भी सभी डाटा भर्ती करने के बाद सुरक्षित रखे जाएंगे। भर्ती के बाद भी यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो अयोग्य कर घोषित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि एनसीएल में पहले भी हुआ है। कई लोग अयोग्य पाए गए हैं, उनकी नौकरी छीनी है। अब इनका कहना है कि परीक्षा केंद्र में ही आइरिस डाटा व अन्य प्रकार की जानकारी संकलित कर ली गई है, जिसका मिलान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ किया जा रहा है। परीक्षा से लेकर अब तक वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, आइरिस बायोमेट्रिक सिस्टम कड़ी व्यवस्थाएं की गई भी और कैंडिडेट बच भी नहीं पाएगा। तो चलिए, इस तरीके से पुख्ता व्यवस्था की बात हो रही है, पर स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ तो खेल हो गया, उनकी सीट किसी और को चली गई, घपला हो गया। जिन्होंने मेहनत किया था उनको सीट मिला नहीं। तो देखते हैं आगे क्या करता है ये। तो ठीक है, ट्रैक एग्जाम से ऐसे जुड़े रहिए, ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, करते रहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो लगे रहेंगे ऐसे ही, हम आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।